नहीं करेंगे क्योंकि कुछ वजूहात होती हैं। लेकिन सीमा के हवाले से जो इन्होंने बातें की, उनके जो ताने बाने थे, जो उनके ताल्लुक वास्ते याराने या उनके जो ये सारे वो किस्से कहानियां थी, वो बड़े बड़े लोगों तक थी। और मजे की बात जो हमें जनाब गुलाम भाई ने बताई कि 50 से ऊपर के जो लोग हैं, 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो इसका टारगेट हुआ करते थे। अगरचे अगर कोई माल मटेरियल वाला यंग 20-25 साल का मिलता तो उसको भी वो अपने झांसे में फंसा लिया करती थी, लेकिन 50 प्लस को ज्यादा टारगेट करती थी। छोड़ती किसी को भी नहीं थी। अच्छा, किसी ने भी हंस के देखा, उसने नाराज किसी को भी नहीं किया। तो ये जो हमारे यानी खास करके ड्राइवर या मुलाजिम होते थे ना जी, वो भी किसी टाइम जो है वो हंस जाते थे, तो हमें अंदर से महसूस होता था कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और इसी में मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ जो कि सीमा हैदर के ऊपर में है। पाकिस्तान से खबर सुना रहे हैं एक जेंट्स। आप पूरा सुनिए क्या कर रहे हैं, आप सुन के भी हैरान हो जाओगे। ये झूठी बात नहीं है, वो सच्चे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अब आप क्या कहूँ, यारी है। ठीक है, तो यारी तो खैर चलो छोड़ो, यारी को आगे जो है नहीं, यारी इन सेंस में कि एक ताल्लुक वास्ता, एक वो दूसरी से जानते थे। ये कहने का हाँ, कब से जानते? सीमा जब यहाँ पे थी तो सबकी प्यारी थी ना, खाली मेरी थोड़ी थी। अच्छा, तो बात इस तरह थी कि इसने मुझे कहा था जी कि जो मेरा मकान है वो आप जो है ले लें जी, और उसके अलावा जो है फिर मैं किसी और जगह पे जो है मकान लेना चाहता हूँ। मुझसे इसकी इस तरह की बात। अच्छा, मैं तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कुछ बोला था। हाँ, कि मैं अपने मकान को जो है बनवाना चाह रही हूँ। पहले तो इस तरह की बातें थी ना जी, लेकिन एंड पे इसने जो है जाने से कुछ टाइम पहले जी इसने मुझे ये कहा कि मैं मकान यहाँ से देके दूसरी जगह, मेरे साथ तो इसने ये झूठी तो है ना जी जी जी, तो उसने मेरे साथ इस तरह की बात की और वो मेरे पास प्रूफ मौजूद है जी, जो बिल्कुल जब बैठे हुए हैं यानी सारा कुछ मौज मस्तियाँ चल रही हैं, तो उसमें ये बोल रही है कि मैं दूसरी जगह जो है गुलशन इकबाल में कोई मकान है अच्छा सा, वो ले रही हूँ, तो वहाँ आपके करीब होंगी तो आना जाना आसानी रहेगी। तो मैंने कहा कि मुझे तो फिलहाल नहीं लेना, मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने कहा था। तो फिर ये बात इतनी चली थी। आपने घर का विजिट किया था, देखा था घर तो भाई लाजमी बात है। अच्छा यार, अच्छा, कैसी बातें। अच्छा गुलाम भाई, नहीं गुलाम भाई, अच्छा एक मिनट। अच्छा, 18 लाख रुपए में घर खरीदा था। अच्छा, ठीक है, हैदर भाई ने, आपको सीमा ने बताया होगा 18 लाख, और बदबख्त भगोड़ी ने 12 लाख रुपए में बेचा। इसको इतनी क्या जल्दी पड़ी थी? और आपने अभी ऑफ कैमरा ये बताया कि जब उसने घर बेचा तो वो कम से कम 30 लाख रुपए की मालियत का था। आपने उसको ये भी कहा कि मैं आपको किसी बोला था, कोई दोस्त है, मैं उसको बोला था। उस वक्त इतनी तेजी थी, खास करके जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत तेजी थी। इसको मैंने बोला थोड़ा सा सब्र कर जा, लेकिन इससे कहाँ सब्र हो रहा था जी। तो नहीं, इसको क्या था, आग लगी हुई थी, मतलब चुरुंडे काट रही थी। भाई आग लगी हुई थी, वो जाना चाह रही थी, तो अब अंदर का तो हमें पता नहीं था जी, हमारे पास इल्म गैब तो नहीं था कि ये इस तरीके से बिल्कुल इसके ऊपर इतना जो है दिमाग पे कोई गर्मी चढ़ी हुई है, निकलना चाह रही है जी। तो हमें ये पता होता तो हम फिर खुद ही उसको मैनेज कर लेते किसी तरीके से। हाँ। लेकिन ये है कि उसने तो जनाब बिल्कुल आओ न ताओ, फिर तो वो मैंने नहीं खरीदा। ये तो बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि मैंने नहीं खरीदा, मेरा ही कोई जानने वाला था दोस्त जी, उसी ने लिया। उसको पता चला, उसको पता था भाई इतनी कीमती प्रॉपर्टी जो है इतने कम कीमत में मिल रही है, देर थोड़ी किया, उसने तो ले लिया भाई जी। हाँ, और दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि सीमा जब महफिल में बैठती थी तो हिंदुस्तान के हवाले से मतलब बहुत सारी गलत बातें करती थी। देखो जिस तरीके से ये अभी हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी इसकी वीडियो आई, बहुत कुछ अंट इसने गलत बातें की। तो आपको जितने भी मेरे हिंदुस्तानी बहन भाई, आप हल्फन कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं हल्फन कह रहा हूँ यार, मुझे झूठ बोल के कौन सा क्या मिलेगा, मैं अपने लिए क्यों एक जो है गलत वो करूँ। ठीक है, तो मकसद ये है कि उसने जो है उसकी तबीयत यानी कि वो ये समझो कि एक किस्म की उसकी नेचर है, नफरत थी हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें कि भाई वहाँ पे कैसे हिंदू हैं। अब एक वीडियो मैंने देखी, उसमें कह रही थी कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने जालिम हैं, वहाँ पे जो है लोगों के ऊपर इतना जुल्म होता है।
तो तुझे अगर तू गई है तो तू अपने मसले को, तो वैसे ही तूने गलत किया है गई है, लेकिन तू अपने मसले को देखना। तू उठ के पाकिस्तानियों पे बातें कर रही है। तेरे इधर जो हमने अगली वीडियो में तो मैंने बोला हुआ है ना कि क्या क्या कुछ मेरे पास, और आपको सच बताओ जो मैंने वीडियो दिखाई है वो नेट पे लगाने के लायक है? नहीं, वो तो चैनल उड़ाने वाली बात है ना वकास भाई। देखो वकास भाई, बिल्कुल वो तो लगाते ही चैनल उड़ जाएगा। एक शरीफ आदमी या इज्जत वाला वो वीडियो देख भी नहीं सकता इस तरह की जो है इस हालत में। और आपने और बिल्कुल एक बात जो कि हिंदुस्तान के हवाले से कह रही है, फिल्मों में काम करने के हवाले से कह रही है, और फिल्मों में जब बात कर रही हैं कि मैंने काम करना है, महफिल में इस तरह की बातें हो रही हैं, हंसना एक वो जो मस्खरे हैं कि वो यहाँ तक कहती है कि मैंने कौन सी फिल्मों में काम करने हैं, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान के हवाले से बहुत ही गलत ये जो हमारे पास जो इन्होंने हमें बताया है वो चीजें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में बैठ के किस तरीके से वो एक वो बनी हुई है, एक डॉन बनी, सेलिब्रिटी बनी हुई है वो। क्या हिंदुस्तान, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे गुलाम भाई हैं, इनका कोई मकसद ना तो वीडियो में आना है, ना अपने आप को मशहूर करना है, फेमस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में एक शख्सियत है, बल्कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसके अंदर भी एक बड़ा ओहदा इनका है और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। सिर्फ और सिर्फ गुलाम भाई का जो मकसद वो यही है कि सीमा को एक्सपोज किया जाए और गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे उनके लिए आवाज उठानी जाए। वरना जो मामला या जो वीडियो गुलाम भाई के पास मौजूद है वो वीडियो कभी भी कोई शेयर करने की बात नहीं करेगा, क्योंकि देखें बेइज्जती इसके अंदर खुद की भी होती है इंसान की। मगर इस वक्त सीमा को एक्सपोज करना है, सीमा की असलियत दुनिया तक पहुंचानी है, तो इसलिए गुलाम भाई ने भी जो है मैदान में आए और यहाँ तक कि इन्होंने ये कहा है कि मैं वीडियो देने को भी तैयार हूँ। और जो तोहफे तहफ का तबादला है वो हमने इनसे बात की है, पहले वकास भाई ने इनसे इंटरव्यू लिया है, वो कह रहे हैं कि आप मेरे घर में युद्ध कराना चाहते हैं, तो वो चीजें मैं ऑफ कैमरा आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन कोई मामला देखिए, जब बात पाकिस्तान पे आती है, जब हमारे वतन अजीज पे आती है तो हमारी जान चली जाए, हमारी जान चली जाए, फिर तो हम कहेंगे ना कि कुर्बान इस वतन पे हमारी जान। क्योंकि भाई ये देखो मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क हमारी शान है, आन है, इसके बारे में हम एक अल्फाज नहीं सुनना पसंद करते। और इसने इस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एलिगेशन लगाए, बहुत बड़ी घटिया तरह की बातें की, और जबकि मेरे पास प्रूफ है, मैं फिर भी वो फिलहाल रोक के रखा हुआ है। करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो जैसा कि ये माशाल्लाह हमारे जो गुलाम भाई हैं, ये तकरीबन 400 एकड़ के जो है माशाल्लाह मालिक हैं। तो जो सीमा इधर इनके पीछे पड़ी थी वो सिर्फ उसकी वजह ये थी कि ये बिजनेसमैन भी और बड़े जमींदार भी हैं। 400 एकड़, एक एकड़ की मालियत मैं इनसे पूछता हूँ, फिर आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। 400 एकड़, एक एकड़ कितने का? तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक इस वक्त। एक एकड़ 1 करोड़ 20 लाख और 400 करोड़, यानी कि आप लगभग 500-600 करोड़ की बात करें, पाकिस्तानी 500-600 करोड़, तो इतनी इनकी मालियत है, इनकी असासे हैं। इस हवाले से आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कैसे किन लोगों पे हाथ डालती थी। ये देखिए, एक ज़र्फ वाले इंसान है, एक बाज़मीर इंसान है, इनका किरदार, क्योंकि एक सरकारी वो भी है, ओहदा भी है इनके पास, वो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ वजूहात होती हैं। लेकिन सीमा के हवाले से जो इन्होंने बातें की, उनके जो ताने बाने थे, जो उनके ताल्लुक वास्ते, याराने, या उनके जो ये सारे वो किस्से कहानियां थी, वो बड़े बड़े लोगों तक थी। और मजे की बात जो हमें जनाब गुलाम भाई ने बताई कि 50 से ऊपर के जो लोग हैं, 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो उसका टारगेट हुआ करते थे। अगरचे अगर कोई माल मटीरियल वाला यंग 20-25 साल का मिलता तो उसको भी वो अपने झांसे में फंसा लिया करती थी, लेकिन 50 प्लस को ज्यादा टारगेट करती थी। छोड़ती किसी को भी नहीं थी। अच्छा, किसी ने भी हंस के देखा, उसने नाराज किसी को भी नहीं किया। तो ये जो हमारे यानी खास करके ड्राइवर या मुलाजिम होते थे ना जी, वो भी किसी टाइम जो है वो हंस जाते थे, तो हमें अंदर से महसूस होता था कि कोई गड़बड़ी है। ठीक, गड़बड़ी है, बिल्कुल गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी देखें दोस्तों, हम लोग देखें गुलाम भाई, कभी किसी देश में ऐसा हुआ कि कोई इलीगल तरीके से किसी देश में घुसा हो और वहां जाके वो आदेश दे, मीडिया अपने चैनल पे आके ये बोले कि भाई हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया जाए, फिलां की जांच की जाए, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में। यार अजीब सी बात है ये, मेरे को हैरानगी होती है हिंदुस्तानी भाइयों पे जो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या उसका जो ये अमेरिकन सुंडी जो है जैसे नहीं दरख्त इसको लग जाए तो खा जाती है फसल को, तो ये जो हिंदुस्तान में गई है इसको उन लोगों को सलाम है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, बिल्कुल निकाल के फेंको बाहर। तो यहाँ पे उसका क्या व्यवहार था, बिहेवियर क्या, सख्त मिजाज की थी क्या? यकीन करो कि जो पकोड़े वाले थे ना उसको भी ये नहीं छोड़ती थी। हाँ भले आप जाकर विजिट किया है मैंने और तनवीर भाई ने विजिट किया है, पकोड़े वालों को भी, ये जितने भी बिरयानी वाले हैं और तमाम ये भी देखें गुलाम भाई। अरे ना उसने पकोड़े वाले को छोड़ा, ना घोड़े वाले को छोड़ा, और ना ही बस ठीक है। नहीं तो बाकी देखिए इसके आगे क्या नहीं आगे। तो दोस्तों ये सब बातें सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना और सही राय विचार क्या है वो देना। आगे क्या होगा पता नहीं, ऐसा है क्या, आप लोग कमेंट करो और सोचो क्या होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, धन्यवाद।